क्या गांधी साहब मुनकर हदीस हैं? जब गांधी साहब ये कहते हैं कि अहादीस से या रवायात से दीन में ना ही किसी चीज़ की कमी होती है और ना ही इससे दीन में कोई इजाफा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, गांधी साहब के नज़दीक दीन के दो माखज़ हैं, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। अब इन दोनों के दीन के माखज़ होने में पूरी उम्मत में कोई इख्लाफ़ नहीं है। अब सुन्नत का लफ्ज़ आमतौर पर हमारे यहाँ बोला जाता है फ़र्ज़ के अगेंस्ट, कि ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और ये चीज़ें सुन्नत हैं। यहाँ पे सुन्नत इन मीनिंग्स में नहीं बोला जा रहा। सुन्नत का मतलब है अम्बिया का तरीक़ाकार। सुन्नत दीन की अमली प्रैक्टिसेस का नाम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितनी भी अमली नौइयत की चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं अमली नौइयत की दीन में, इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि इनके आप माइन्यूट डिटेल्स किताबों में लिख कर उसके बाद इनको दीन के तौर पर जारी करें। ये वैसे माशरों में राइज की जाती हैं। अब जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, वैसे ही साहबा ने पढ़ी, जैसे साहबा ने पढ़ी वैसे ही ताबीन ने पढ़ी, और इसी तरह से पूरी 1400 साल हिस्ट्री में लोग इसी तरह से नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब जब हमने नमाज़ सीखी थी तो हमने किसी किताब से नमाज का तरीका नहीं सीखा था, हमें हमारे वालिदैन ने सिखाई थी, क्योंकि ये अमली नौइयत की चीज़ है। और वालिदैन ने कहाँ से सीखी थी? उन्होंने भी किसी किताब से इसका तरीका नहीं सीखा था, उन्होंने अपने वालिदैन से सीखी थी। तो ये अमली नौइयत की चीज़ें होती हैं। इनकी जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, वो किताबों में नहीं होती, वो वैसे ही राइज होती हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने हर साल कुर्बानी करनी है, तो ये किसी किताब में इसकी डिटेल्स लिखा होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें वैसे ही राइज होती हैं माशरों में, और इसी तरह से ये राइज की जाती हैं। तो ये भी जो अमली प्रैक्टिसेस हैं, ये भी दीन का एक इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि नमाज का जो तरीका है वो कुरान में बयान नहीं हुआ, वो रवायात में बयान हुआ है, इसलिए रवायात भी दीन का माखज़ है। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको लिखवा कर दीन में जारी नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा को नमाज का तरीका सिखाया, साहबा ने ताबीन को, और इसी तरह से लोग 1400 साल से इसी तरह नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब कोई शख्स भी कोई किताब खोल कर नमाज का तरीका नहीं सीखता, वो अपने वालिदैन से सीखता है। वालिदैन कहाँ से सीखते हैं? वो अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो ये अमली नौइयत की चीज़ें हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप किताब में इसको डिटेल से लिख कर उसके बाद ही इसको जारी कर दिया जाए, और नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया भी नहीं है। एडिशनल तौर पर इनको लिख लिया जाए, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको किसी किताब में लिख कर उसके बाद ये चीज़ें जारी करें। ये अमली नौइयत की चीज़ें होती हैं, ये माशरों में वैसे ही राइज की जाती हैं। तो ये दो सोर्सेज हैं दीन के। अब तीसरी जो चीज़ है हदीस। हदीस गांधी साहब के नज़दीक नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तारीख़ी रिकॉर्ड है। आप इसको कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी है। अब इसमें क्या चीज़ें बयान होती हैं? नबी अलैहिस्सलाम मिसाल के तौर पर कौन थे, नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, नबी अलैहिस्सलाम को क्या हालात दरपेश आए, नबी अलैहिस्सलाम को जो दीन दिया गया था उस पर आपने कैसे अमल किया, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बातें की। ये सारी चीज़ें ना हमें कुरान से मिलती हैं और ना ही हमें सुन्नत से मिलती हैं। ये चीज़ें हमें हदीस से मिलती हैं। लेकिन इस तारीख़ी रिकॉर्ड से दीन में कोई इजाफा नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर दीन में अगर टोटल 10 अहकामात हैं, 10 का नंबर वैसे ही बोल रहा हूँ, टोटल अगर 10 अहकामात हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से 8 कुरान और सुन्नत में बयान हो और 2 हदीस में बयान हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। जो 10 के 10 अहकामात हैं वो कुरान और सुन्नत में ही मौजूद हैं। हदीस क्या करेगी कि हदीस उनकी डिटेल बता देगी, उनका कोई पस मंज़र वाज़े कर देगी, ये बता देगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने उन पर कैसे अमल किया। तो ये चीज़ें हदीस में ज़ेर बहस होती हैं। हदीस उनमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं करती। और अगर आप हदीस के कंटेंट को देखें तो ये वाक़या है कि हदीस दीन में कोई नया हुक्म ऐड नहीं करती। ये जितनी चीज़ें भी समझा जाता है कि शायद हदीस में इंडिपेंडेंटली बयान हुई हैं, वो असल में इंडिपेंडेंटली बयान नहीं हुई, वो इंटरेक्ट तरीक़ों से अख़ज़ की जाती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कानून इंडायरेक्ट तरीक़ों से अख़ज़ नहीं किया जाता, कानून वाक़यात से अख़ज़ नहीं किया जाता। कानून हमेशा असूल में बयान होता है कि ये कानून है। ऐसा नहीं होता कि कोई वाक़या हो गया है। हमारा मसला यही है कि कोई वाक़या हो जाता है, वो एक नया कानून बन जाता है। अब उन चीज़ों को देखें जिनके बारे में समझा जाता है कि वो अहकामात हदीस में बयान हुए हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन गांधी साहब ने उन हदीस का, उन रवायात का इनकार किया। सबसे पहले दाढ़ी के मसले को देख लें। दाढ़ी से मुतल्लक़ गांधी साहब ने किसी रवायत का इनकार नहीं किया। वो तो तमाम रवायात को एक्सप्लेन करते हैं। आप उनका मौक़िफ़ पढ़ सकते हैं, आप उनका मौक़िफ़ सुन सकते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक से मुतल्लक़ भी उन्होंने किसी रवायत का इनकार नहीं किया। दोनों तरह की रवायात मिल जाती है म्यूज़िक से मुतल्लक़, उसके हक़ में भी और उसके अगेंस्ट में भी हैं। जो उसके अगेंस्ट हैं गांधी साहब ने उनका भी इनकार नहीं किया। तो
असल चीज़ ये होती है कि कॉन्टेक्स्ट होता है हर चीज़ का, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट रिमूव करके उसको एक जनरल हुक्म बना देते हैं। और ऐसा नहीं है कि गांधी साहब अपनी तरफ से कोई फ़र्ज़ी कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, और रवायात के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है। इसी तरह से शलवार टखनों से नगी रखनी है, इससे मुतल्लक भी गांधी साहब ने किसी रवायत का इनकार नहीं किया। इससे आगे बढ़ें, जो सबसे क्रिटिकल मसला है रजम का मसला, गांधी साहब ने रजम का भी इनकार नहीं किया, लेकिन रजम का कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें वो इख्तलाफ करते हैं। मुर्तद की सज़ा के हवाले से जो रवायात हैं गांधी साहब ने उनका भी इनकार नहीं किया। इमाम महदी से मुतल्लक जो रवायात हैं, जो सही रवायात हैं, गांधी साहब ने उनका भी इनकार नहीं किया। इमाम महदी से मुतल्लक आप उनकी जो वीडियो सीरीज़ है 23 एतराज़ात की सीरीज़ है, उसमें आप उनका मौक़िफ़ सुन सकते हैं। इसी तरह से पर्दे से मुतल्लक जो रवायात हैं गांधी साहब ने उनका भी इनकार नहीं किया। अब पर्दे का जो मसला है वो तो असलन कुरान से वो हुक्म निकाला जाता है, लेकिन कुरान में भी उसका कॉन्टेक्स्ट है। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप हदीस पढ़ रहे हो या कुरान पढ़ रहे हो, आप किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट रिमूव करके हुक्म नहीं निकाल सकते। किसी हुक्म के साथ जो कंडीशंस लगी होती हैं उनको आप रिमूव करके जनरल हुक्म नहीं बना सकते। हमारा मसला यही होता है कि किसी भी हुक्म के साथ जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस को हम रिमूव करके एक जनरल हुक्म बना देते हैं। तो पर्दे का जो हुक्म है वो क़यामत तक के लिए है, लेकिन अपनी कंडीशंस के साथ। अब पर्दे का जो हुक्म है उसके साथ क्या कंडीशंस लगी हुई हैं, आप सूरह अज़ाब पढ़ लें। जिस आयत से आप हुक्म निकाल रहे हैं उसके आगे पीछे भी तो पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। तो मुझसे तो जब भी पर्दे के मतलब कोई बात करता है तो मैं उससे एक ही बात करता हूँ कि यार आप सूरह अज़ाब पढ़ लें, जो भी आपको समझ आए वो आप मान लेना। तो उसके जिस आयत से आप हुक्म निकाल रहे हैं उसकी अगली आयत पढ़ें, अगली आयत पढ़ें। उसमें क्या कहा गया है कि अब अगर अब भी मुनाफिकीन बाज ना आए तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहाँ पे आम सिचुएशन ज़ेर बहस है। मुनाफिकीन ने तंग किया हुआ था, उसमें ये कहा गया कि आप जो है ना अपनी शनाख्त कायम करने के लिए पर्दा कर लें। तो इस तरह के सिचुएशन अगर आज भी ज़ेर बहस होगी तो औरत के लिए यही ठीक है, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए पर्दा कर ले। लेकिन अगर माहौल ठीक है, बाहर का माहौल ठीक है, तो उस पर ये हुक्म लागू नहीं होगा। एक दो ऐसे मसाइल हैं जहाँ पे गांधी साहब कम्प्लीटली रवायात का इनकार करते हैं, और वहाँ पे भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कुरान के अगेंस्ट चली जाती हैं। और गांधी साहब के नज़दीक ये एक तारीखी रिकॉर्ड है, इसमें गलती का इम्कान मौजूद है, तो इसमें किसी चीज़ से इख्तलाफ किया जा सकता है। इस पर अगर आप गांधी साहब को मुनकर हदीस बनाएंगे तो आपके इस फतवे से कोई भी नहीं बच पाएगा, इवन मुहद्दिसीन भी नहीं बचेंगे। कितनी ऐसी रवायात हैं जिनको एक मुहद्दिस कबूल करता है दूसरा कबूल नहीं करता। तो क्या आप यहाँ पे ये फतवा लगाएंगे कि ये पार्शल मुनकर हदीस हैं, कुछ रवायात को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। इसी तरह से अनाफ को देख लें, अनाफ का असूली लिहाज से रवायात के बारे में वो मौक़िफ़ नहीं है जो अहले हदीस हज़रात का है। तो यहाँ पे भी आप फतवा लगा दें कि ये मुनकर हदीस हैं। और इवन बहुत सारी ऐसी रवायात हैं जिनको ख़ुद अहले हदीस भी नहीं मानते। तो हर चीज़ पब्लिकली बयान करने वाली नहीं होती, लेकिन बहुत सारी सही सनद ऐसी रवायात हैं जिनको आप भी नहीं मानते। तो आपने जो डेफिनेशंस बनाई हुई हैं मुनकर हदीस की, अगर ये अप्लाई की जाए तो ये कोई भी नहीं बचेगा, फिर सारे मुनकर हदीस बन जाएंगे। तो ये एक तारीखी रिकॉर्ड है, इसमें किसी मामले में इख्तलाफ किया जा सकता है। आप लोगों के सामने इस तरह की पिक्चर पेश करने की कोशिश करते हैं कि जैसे शायद नबी अलैहिस्सलाम कोई एक हदीस की किताब लिखवा के गए थे और उससे कोई इख्तलाफ कर रहा है। भाई एक तारीखी चीज़ है, इसमें किसी चीज़ से इख्तलाफ किया जा सकता है, और उम्मत की तारीख में इख्तलाफ इस मामले में रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान लिखवाया है, वैसे हदीस क्यों नहीं लिखवाई। देखिए, ये एतराज़ बनता ही नहीं है। किसी शख्स की भी तारीख़ हमेशा बाद में ही लिखी जाती है। कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करता कि वो अपनी तारीख़ लिखवाना शुरू कर दे, वो ये लिखवाना शुरू कर दे कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ वो हर चीज़ आप लिख लें, मैं क्या बातें करता हूँ वो हर चीज़ आप लिख लें। एक अननेचुरल चीज़ है। तारीख़ हमेशा बाद में ही लिखी जाती है, और तारीख़ में इख्तलाफ की गुंजाइश भी मौजूद होती है। तो जो तारीख़ होती है मजमूई लिहाज से देखा जाता है, मजमूई लिहाज से उससे कोई रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो उम्मत के जो बड़े उलमा हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, उम्मत की मेजॉरिटी इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि रवायात को मजमूई लिहाज से देखा जाता है और उसके बाद कोई रिज़ल्ट निकाला जाता है। ये बहुत कम लोग हैं जिनका ये मौक़िफ़ है कि हर सही सनद रवायत को मानना ज़रूरी है, वरना उम्मत की मेजॉरिटी का ये मौक़िफ़ नहीं है। अब वहाँ पे वापस आ जाएं जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि गांधी साहब के नज़दीक हदीस या रवायात दीन में ना ही किसी चीज़ की कमी करती हैं और ना ही दीन में कोई इजाफ़ा करती हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तो बिल्कुल ठीक है कि दीन में कोई नया हुक्म बयान नहीं होता, ये कोई नया हुक्म ऐड नहीं करती हैं और ना ही किसी चीज़ की कमी करती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसका दूसरा मतलब ले ले कि अब मुझे इस तारीखी रिकॉर्ड की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है दीन में, तो ये एक गुमराही मैं इसको समझता हूँ।
देखें, मैंने एक शख्स को पैगंबर माना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उनको क्या हालात दरपेश आए, वो अपने हिसाब से क्या बातें करते थे, उनकी सीरत क्या थी, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है दीन के इल्म में। तो अगर कोई शख्स इसका मजमूई तौर पर इनकार करता है तो वो गुमराही है। पैगंबर की शख्सियत क्या थी ये जानने का वाहिद सोर्स आपके पास है, ये रवायात ही हैं, ये तारीख़ी रिकॉर्ड ही है। अब अगर ये रवायात ना लिखी जाती, इस तारीख़ी रिकॉर्ड को महफूज ना किया जाता, तो हर चीज़ ज़ुबानी चल रही होती। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी क्या थी, सीरत क्या थी, ये हर चीज़ ज़ुबानी रवायात की सूरत में चल रही होती, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी दाखिल हो जाती। तो ये इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि नबी अलैहिस्सलाम के करीब के ज़माने में ही ये इल्म फ्रीज़ कर दिया गया।